बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान में आम इंतखाबात की हतमी तारीख का आज बाकायदा ऐलान किया जा चुका है। नाज़रीन, किस तारीख को पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात, और आज क्या वजह बनी है कि आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात के हतमी तारीख का आज उन्होंने ऐलान क्यों किया है। और उसके अलावा आज चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की कैसे सरजनिश की, किस बात पे सरजनिश की है, और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज एग्रेसिव अंदाज में रिमार्क्स तहरीक इंसाफ के वकील को बताते हुए क्यों दिए हैं, क्या वजह बनी है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एश नाइक की जानिब से जब रिमार्क्स दिए जा रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कैसे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को एक ही मौके पर ला के खड़ा कर दिया और उन्हें मानने पे मजबूर किया कि दोनों का जो मुतालिबा है वो एक ही है, यानी इंतखाबात के मामले को लेकर। मैं ख़ुद कमरे अदालत में मौजूद था तो आज मैंने ख़ुद अपने आँखों से क्या देखा है वो तमाम अहवाल आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराने की केस की समाअत की, और दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत में ये बयान उनका सामने आ चुका है कि 30 नवंबर तक हल्कबंदियाँ जो हैं वो मुकम्मल की जाएंगी और आम इंतखाबात जो हैं वो 11 फरवरी को करवाए जाएंगे, यानी 11 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि क्या इंतखाबात की तारीख से मुतलिक सदर पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जा चुका है, क्या इलेक्शन की तारीख से मुतलिक सदर से कोई मशवरा हुआ है या नहीं। उसके बाद जब बताया गया कि हमने पूछा है, चीज़ों को साल लेके आगे बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और फिर इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान, सबको लेकर इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ना चाहता है, तो उसी दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन आज ही सदर पाकिस्तान से आज बाकायदा आप लोगों ने मशवरा करना है, मुशावरत करनी है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर आज ही इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत कर लेता है तो समाअत करेंगे, क्या किसी को इतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत से मुशावरत करें। अगर किसी को इतराज़ है तो आप बता दें। तो दरख्वास्त गुजारों में जो PTI के जो वकील थे अली ज़फ़र की जानिब से कहा कि सिर्फ़ पत्थर पर दर्ज इंतखाबात की तारीख चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें वो हतमी जो तारीख़ है वो चाहिए, वो मुशावरत पर ज़्यादा वो बात नहीं करना चाहते थे, यानी मुशावरत के हवाले से वो इतने ज़्यादा एग्री नहीं थे। लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जो वकील थे फ़ारूक एश नाइक की जानिब से ये कहा गया कि इंतखाबात के मामले को लेकर अगर इसमें मुशावरत की जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, आज हमने PTI और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया है और कल को सुर्खी न लग जाए कि पीपल्स पार्टी और PTI जो है इनका इत्तेहाद हो चुका है। यानी उन्होंने कहा कि दोनों का जो मौक़िफ़ है वो एक ही मौक़िफ़ है इंतखाबात के मामले को लेकर। लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से सदर ममलिकत से मुशावरत करना, वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है, मुशावरत करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन PTI की जानिब से सदर से मुशावरत करने के लिए भी कहते हैं कि नहीं, हमें पत्थर में लिख के जो तारीख़ होगी हतमी वो दी जाए। यानी आप बखूबी आगाह हैं कि सदर पाकिस्तान जो है वो PTI के ही है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अपना कायद समझते हैं, लेकिन उनके वकील की जानिब से वो मुशावरत के मामले पर कोई खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। नाज़रीन, जब तहरीक इंसाफ के वकील जब दलाइल दे रहे थे तो उस वक़्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत से मामलात पर उनको टोका, रोका और फिर उन्हें लाजवाब भी करवा दिया। जितनी वो बहस कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मामले पर, इलेक्शन के इश्यूज़ पर, और फिर अपने मौक़िफ़ के हवाले से तहरीक इंसाफ के वकील, उसमें चीफ जस्टिस ने उनको लाजवाब करवा रहे थे। और अली ज़फ़र ने दलाइल देते हुए कहा कि PTI अपनी इस्तेदाद 90 रोज़ में इंतखाबात कराने तक महदूद कर ली है। आइन के मुताबिक सिमलिया तहलील होने से 90 रोज़ में इंतखाबात होना लाजिम है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात की इस्तेदाद तो फिर गैर मौसर हो चुकी है। पिछली समाअत में कह दिया था कि 90 रोज़ में अब इंतखाबात मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि PTI सिर्फ इंतखाबात चाहती है, इंतखाबात केस से बुनियादी हुकूक जुड़े हुए हैं। इंतखाबात नहीं होंगे तो न तो पार्लियामेंट होगी और न कानून साजी होगी, और इंतखाबात की तारीख़ देना और शेड्यूल देना दोनों अलग चीज़ें हैं। इलेक्शन की तारीख़ देने का मामला आइन में दर्ज है। सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए खत लिखा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर ने खत में लिखा है कि
अदालत इंतखाबात के मामले को देख लें। क्या सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस ले। और उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि आप जो हैं, जो सदर का काम है वो भी आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करें, जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो भी आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करें, तो ये ऐसा नहीं होगा, जिसका काम है वही होगा। और साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं, आपकी नीयत ऐसी है कि ये जो बेंच है ये टूट जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इंतखाबात की तारीख ही चाहते हैं। और उस दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सदर ने तारीख देने का हुक्म दिया है, हुकूमत ने इसे नोटिफाई करना है। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहाँ है, बताया जाए। तो उस पर जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने ख़त को पढ़ा और पढ़ के सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबली 9 अगस्त को तहलील हुई, इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं, सदर तारीख नहीं दी तो क्या इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, ये उनसे पूछ रहे थे। सदर ममलिकत के हवाले से जब पूछा तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने दोबारा रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंतखाबात अहम मामला है, मगर जिसने तारीख नहीं दी, क्या इस पर तौहीन अदालत की नोटिस जो हैं वो जारी हो सकती है। और वो पूछ रहे थे आपके दलाइल तो ये बता रहे हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी है तो कार्रवाई करें। आप इसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके हवाले से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा था कि पीटीआई के जो लीडर हैं वो मेरे कायद हैं, तो फिर वो अपने लीडर से फ़ोन में बात करवाएं और सदर से इलेक्शन की तारीख ले लें। पीटीआई के वकील ने कहा कि सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक़ ख़त जो है वो आपको मैंने बता दिया, लेकिन जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप ये कह रहे हैं कि सदर ने तारीख न देकर आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की है। उस पर भी तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से कोई खातिर खा और कोई दलील के साथ जो है उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बाकायदा कहा गया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर को तो तमाम तरीक़ाकार मालूम था, सदर को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन आप बता दें कि उन्होंने तारीख दी कब। सदर ममलिकत की गिनती दुरुस्त थी कि असेंबली तहलील होने से 99 रोज़ यानी 6 नवंबर की तारीख बनती है। और सदर ममलिकत ने तो तारीख न देकर ख़ुद आइन की खिलाफ वर्जी वो कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने कहा कि अब हर शख्स आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हर शख्स नहीं, आप बोलें सिर्फ सदर पाकिस्तान जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यानी आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ के वकील को वो लाजवाब करवा रहे थे, बार बार सदर ममलिकत की जानिब से जो आइन की वायलेशन हो चुकी है उस पर बात कर रहे थे, तो उस पर तहरीक इंसाफ के वकील खामोशी इख्तियार करके या फिर पतली गली से निकलने की कोशिश करते थे। लेकिन बार बार चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने उसी बात पर उनको टोका और रोकने की कोशिश की। और नाज़रीन, उसके बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से कहा कि जब सदर ने हमसे कुछ कहा नहीं तो फिर आप ख़त हमारे सामने क्यों पढ़ रहे हैं, सदर के लिए ख़त का मतन ही काफ़ी है। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जब इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाया कि भाई आएँ और बताएं कि आपने तो तारीख़ का बताना था, तारीख़ का ऐलान करना था, उसका क्या बना, तो उस पर आकर उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक हल्काबंदियाँ मुकम्मल होंगी और 11 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने की आखिरी तारीख होगी। तो यानी आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के सरबराही में 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के हवाले से जो बेंच ने समाअत की है, ये बहुत अहम समाअत थी और तारीख़ सामने आ चुकी है। अब आगे देखना है कि इलेक्शन क्या ये जो तारीख़ बताई जा चुकी है इसके हिसाब से ही इलेक्शन पाकिस्तान में करवाने में इलेक्शन कमीशन कामयाब होता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।